क्या किडनी फेलियर या डायलिसिस पुरुषों में ज्यादा है या महिलाओं में ज्यादा है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिलाओं और पुरुषों के रेशियो के बारे में कि किडनी फेलियर और डायलिसिस पुरुषों में ज्यादा है या महिलाओं में ज्यादा है। इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। किसकी ज्यादा रेशियो है, महिलाओं की या पुरुषों की? रीजन क्या है, क्यों ऐसा है? अगर रेशियो ऊपर नीचे है तो क्यों है? सोल्यूशन और एडवाइस क्या है उसके बारे में, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में देखा गया है कि किडनी की बीमारियां बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही हैं और इंक्रीज हो रही हैं, तो लेकिन क्यों हो रही हैं? महिलाओं में ज्यादा है या पुरुषों में ज्यादा है? दोस्तों, एज पर सर्वे के हिसाब से इंडिया में सर्वे के हिसाब से ये देखा गया है कि जो पुरुषों की किडनी है ज्यादा खराब हो रही है। लगभग 60% से लेकर 70 के आसपास में ये अप्रोक्सीमेट रेशियो है जो पुरुषों की किडनी, जेंट्स की किडनी खराब होती है या डायलिसिस हो रही है जिनकी, तकरीबन 60 से 70% है। और लेडीज की जो है 30 से 40% के बीच में खराब हो रही है। और इंटरनेशनल ग्लोबल जो डाटा है वो भी लगभग इसके अप्रोक्सीमेट, इसके आसपास ही बताता है कि भी हाँ, ये एक 60 से 40% अप्रोक्सीमेट, ऊपर नीचे 5-10% ऊपर नीचे ये रेशियो चलता है। थोड़ा बहुत कहीं पर किसी एरिया में ज्यादा है, किसी में कम है, तो मतलब लगभग लगभग सब सेम है, 60-40% के आसपास अप्रोक्सीमेट। तो ये दोस्तों, ये ऐसा है क्यों? लेडीज में कम है और जेंट्स में ज्यादा है, तो ऐसा क्यों है ये चीजें? बात करते हैं हम इसके रीजन के बारे में। रीजन क्या है इसका? आदमियों में ज्यादा है, औरतों में कम है। तो सबसे पहले हम आदमियों की बात करेंगे, जेंट्स की बात करेंगे कि जेंट्स के अंदर डायलिसिस की, किडनी की फेलियर की, किडनी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ज्यादा क्यों आती है? पहला पॉइंट है दोस्तों, जिसके बारे में जनरली देखा गया है कि मैक्सिमम जो रेशियो है जेंट्स के अंदर ज्यादा होती है इस चीज की, किस चीज की? बीपी की और शुगर की। दोस्तों, बीपी और शुगर जो है जेंट्स के अंदर ज्यादा पाया गया है, लेडीज में कम होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये जनरली, अभी इसका तो पूरा डिटेल, पूरा वीडियो में बनेगा, तब पता चलेगा कि ये ऐसा क्यों होता है कि जेंट्स के अंदर डायबिटीज और हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन का तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन डायबिटीज का क्यों होता है ये, मतलब खानदानी बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हाइपरटेंशन के लिए क्या होता है दोस्तों, जैसे जेंट्स के ऊपर पूरे परिवार का पालने की जिम्मेवारी होती है। पहले के टाइम में तो ये 100% जेंट्स के ऊपर ही आती थी, लेकिन आजकल लेडीजें भी अपना पार्टिसिपेट दे रही है इसमें। तो लेडीज भी कमाती है, जेंट्स भी कमाता है, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, ओनली जेंट्स ही कमाते। तो लेडीज घर संभालती थी, घर का काम करती थी, घर बच्चे वगैरह पूरा, मतलब घर का हिसाब किताब पूरा देखती थी लेडीज। तो अभी भी गाँव में अपना, सिटी के अंदर तो थोड़ा बहुत है कि भाई लेडीज भी करती है सर्विस और जेंट्स भी करता है, लेकिन गाँव में अभी भी ऐसा ही है कि जेंट्स ही काम कर रहा है, लेडीज काम नहीं करती। तो उसकी वजह से क्या होता है, जिम्मेवारी बढ़ जाती है, टेंशन थोड़ी सी काम की ज्यादा रहती है, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन, बीपी की बीमारी जेंट्स के अंदर बढ़ जाती है दोस्तों। और दूसरा कारण क्या है कि स्मोकिंग और अल्कोहल। जेंट्स जनरली देखा गया है कि जेंट्स जो है स्मोकिंग भी ज्यादा करते हैं और अल्कोहल भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं। तो उससे भी कहीं ना कहीं ये एक रेशियो जो बढ़ रहा है, जेंट्स का ज्यादा किडनी फेल हो रही है, वो भी एक कारण है जो ये हमें दर्शाता है कि जेंट्स की रेशियो ज्यादा है, एक स्मोकिंग और एक अल्कोहल। तो अल्कोहल भी लिमिट से ज्यादा पीना, वो भी एक खतरनाक चीजें हैं दोस्तों। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। और ऐसा, मतलब पाया गया है कि जेंट्स की जो किडनी है लेडीज की किडनी से थोड़ी सी आधा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हल्की सी बड़ी होती है जेंट्स की किडनी। उसका भी इसके ऊपर फर्क पड़ता है कि कुछ उसमें मेडिकल टर्म्स में हम बात नहीं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उस एक ये बोल सकते हैं कि लेडीज की, महिला की किडनी जो है वो थोड़ी सी छोटी होती है, हल्की सी, और थोड़ी सी जेंट्स की थोड़ी सी बड़ी होती है, मामूली अंतर होता है। तो उसका भी फर्क पड़ता है इस चीज से कि भी जेंट्स की डायलिसिस और किडनी फेलियर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और रेशियो ज्यादा है, एक्चुअल में ज्यादा है रेशियो। अभी हम दोस्तों बात करेंगे महिलाओं के बारे में कि महिलाओं का ये जो है कम क्यों है रेशियो। कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है इस चीज में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिम्टम्स जो है लेडीजों के अंदर जो आते हैं वो
जनरली लेडीज इग्नोर कर देती हैं किडनी फेलियर के या किडनी इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स होते हैं। जेंट्स लोग क्या है कि सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उसमें मेडिकल डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं, वो अपना घर से बाहर रहते हैं तो वो अपना दिखा लेते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो कहीं ना कहीं चेकअप करा देते हैं। लेडीज घर में रहती हैं, गाँव में तो अभी भी अपना गांव देहात में तो अभी भी लेडीजें कुछ सिम्टम थोड़ा बहुत आता है, सर दर्द होता है, हल्का फुल्का आराम कर लेती हैं। लेकिन वो इतनी गंभीर बीमारी जो किडनी की है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, और लेडीज जनरली ये चीजें सोचती नहीं है। तो ये लेडीजों का जो है मतलब सिम्टम्स नहीं पता चलते, जब सिम्टम्स पता चलते हैं तब लास्ट स्टेज हो जाती है, उसमें डायलिसिस और इस चीज के लिए कोई टाइम नहीं बचता है और वो लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं। नंबर 2 है हेल्थ केयर, जो एसएस जो टाइमली जो हेल्थ केयर मिलना चाहिए, जो डॉक्टर या हॉस्पिटल या वो भी है। तो गांव में तो थोड़ा सा कम है ये, क्योंकि शहर दूर दूर होते हैं, तकरीबन 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ऐसे शहर होते हैं, 200 किलोमीटर भी होते हैं, 300। तो मतलब ये आप काफी दूर दूर शहर होते हैं, तो जनरली हम ये सोचते हैं कि यार थोड़ा बहुत तबीयत खराब हुई है, थोड़ा बहुत सर दर्द हुआ है या बीपी बढ़ रहा है, तो बीपी चेकअप का कोई ऐसा साधन नहीं होता ज्यादा, मशीनें मशीनें थोड़ा कम रखती है पब्लिक नॉर्मली घरों में, गाँव में। तो वो ध्यान नहीं देते इन चीजों को, और अगर थोड़ा बहुत इसमें ध्यान भी देते हैं तो गांव से दूर, बहुत 200-300 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल होता है, तो वहां जाने के लिए सोचते हैं कि क्या करेंगे, चलो ठीक है, घर में ही कुछ छोटा मोटा इलाज किया, छोटा मोटा करके, और वो हो गया। तो एक ये पॉइंट है कि भाई मेडिकल हॉस्पिटल थोड़ा सा गांव की तरफ से दूर हो जाता है। तीसरा है दोस्तों, जो डायग्नोसिस है कि भाई ये किडनी, ये जो सिम्टम्स हैं, जैसे सिम्टम्स इग्नोर कर देती है लेडीजें, तो जो सिम्टम्स आते हैं नजर, वो थोड़ा सा डिले पता चलता है लेडीजों में, जेंट्स की बजाय। जेंट्स में जल्दी पता चल जाता है, लेडीजों में थोड़ा सा डिले पता चलता है, क्योंकि लेडीजें जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो थोड़ा सा जिम्मेवारी ज्यादा अपना घर के प्रति रखती हैं, तो इसलिए थोड़ी बहुत बीमार होती हैं तो वो इग्नोर कर देती हैं इन चीजों को। तो उसकी वजह से भी ये थोड़ा डिले हो जाता है सिम्टम्स की। किडनी की जो प्रॉब्लम है, अगर किसी को सिम्टम नजर आ रहा है तो उसी टाइम एक्शन लेंगे तो आपकी किडनी बच सकती है। लेकिन अगर डिले हो जाए सिम्टम्स देखने में और डायग्नोसिस करने में कि भाई ये सीकेडी पेशेंट, CKD 1 हो गया, 2 हो गया, तो और जनरली लेडीजें ये ध्यान नहीं देती कि भाई हम बीमार हैं, नहीं, वो पहले अपने हस्बैंड के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, उनके बारे में गौर ज्यादा करती हैं, ध्यान ज्यादा देती हैं, अपने बारे में सबसे लास्ट में सोचती हैं। जैसे जनरली देखा गया है कि खाना सबको खिला देती हैं पहले लेडीजें, और खुद सबसे लास्ट में खाती हैं। तो ये इसकी वजह से भी डायग्नोसिस है जो उनका कि भाई किडनी CKD 1 हो गया है या CKD 2 हो गया है लेडीजों में, तो वो थोड़ा सा डिले हो जाता है, वो पता मालूम चलने में लेट हो जाते हैं, उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत। एक सोशल भ्रम भी फैला हुआ है कि लेडीजों का थोड़ा सा जेंट्स को ऊपर रखा गया है, लेडीजों को थोड़ा सा नीचे रखा गया है, मतलब ये पहले चीजें थी, लेकिन अभी धीरे धीरे सारी सिनेरियो चेंज हो रही है। लेकिन फिर भी ये जो रेशियो हमारा 60-40 के आसपास का है, 60 से 70 के बीच में, और 30 से 40 के बीच में जो लेडीजों का जेंट्स का रेशियो है दोस्तों, इसके ऊपर ये चीजें असर डालती हैं, जो मैंने बताई आपको लेडीजों की। अभी दोस्तों रीजन तो मैंने बता दिया जेंट्स और लेडीज का क्या है, ऊपर नीचे क्यों रेशियो ऐसा है। तो लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों? सोल्यूशन यही है दोस्तों कि दोनों को, लेडीज और जेंट्स को, दोनों को, अगर आप साल में कम से कम 2 बार लेडीज और जेंट्स दोनों को चेकअप कराना जरूरी है। अपना ब्लड टेस्ट कराइए, जो मेन मेन टेस्ट हैं वो जरूर कराइए दोस्तों, और दोनों को बराबर कराइए। ऐसा नहीं कि जेंट्स ने अपना टेस्ट नौकरी पे बाहर गया और जेंट्स का फर्ज है दोस्तों कि अपना वाइफ को या लेडीज को, कोई भी मदर है, कोई भी है, उनका भी चेकअप रेगुलर कराएं। 6 महीने में कम से कम फुल बॉडी चेकअप आप कराइए दोस्तों, ताकि आपको टाइमली पता चल सके, और टाइमली जो बीमारी डायग्नोसिस हुई है उसको क्योर कर सके, कुछ मेडिसिन वगैरह देके कुछ भी इलाज हम स्टार्ट कर सके। ये तभी होगा दोस्तों जब हम टाइमली हाफ ईयरली कम से कम एक बार ब्लड टेस्ट कराएं, जिससे थोड़ा सा अवेयरनेस रहती है कि भाई हमारा टेस्ट ये होगा। आप ब्लड टेस्ट कराएंगे, उसमें देखेंगे कि हाँ ये कम है, ये ज्यादा है, तो उसके हिसाब से आप डाइट को मैनेज करेंगे, तो वो भी बहुत फर्क पड़ता है मुझे। अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए दोस्तों, खासकर गांव के अंदर, जो भी गांव के पास में शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, उनको अपने गांव में जाके, या सरपंच हैं जो 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 भी चीजें हैं जिनको पता है, वो अपने गांव में जरूर अपना बातें फैलाएं, ये चीजें बताएं सबको कि भाई किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे आगे हम ब्लड टेस्ट कराएं तो ये पता चलता है चीजें। तो अवेयरनेस थोड़ा सा फैलाना पड़ेगा हमें, सबको मिलके, ऐसा नहीं कि एक आदमी फैलाएगा, सबको मिलके करना पड़ेगा, ताकि टाइमली रेमेडी ढूंढ सके हम, टाइमली इलाज हो सके, और
किडनी फेलियर से हम बच सकें। किडनी का जनरली 50% जो पेशेंट होते हैं दोस्तों, उसमें ये माना गया है कि आपका किडनी जो है एंड स्टेज पे पता चलती है। किडनी फेलियर का, किडनी इन्फेक्शन का एंड स्टेज में पता चलता है। 50% पेशेंट को ही टाइमली पता चलता है, ताकि वो फिर उसके बाद मेडिसिन लेता है। तो कुछ पेशेंट ठीक हो जाते हैं, कुछ पेशेंट ठीक नहीं होते। धीरे 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 उनकी किडनी CKD1, CKD2, 3, 4, 5 ऐसे धीरे 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 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल ऐसे किडनी उनकी धीरे धीरे खराब होती है। लेकिन वो ये है कि आपको टाइमली सिम्टम्स आ गए, पता चल गया, डायग्नोसिस बीमारी हो गई कि किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, तो आप उसको डाइट से उसको मेंटेन कर सकते हो। डाइट से मतलब जो डॉक्टर सलाह देते हैं कि उस डाइट को फॉलो कीजिए उसमें। और आप अगर आप डाइट फॉलो नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, डायग्नोसिस नहीं होगी, तो आपका किडनी जहां पर 5 साल 6 साल चलनी है डायलिसिस से पहले, तो आपकी किडनी 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर खराब हो जाएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला बीमारी के बारे में। और बीमारी के बारे में पता चल गया तो आप डाइट मेंटेन नहीं करेंगे, डाइट फॉलो नहीं करेंगे डॉक्टर की, तो वो जल्दी खराब हो जाएगी साल में 6 महीने में। तो मेरी जो किडनी है दोस्तों, मेरी किडनी का मुझे 2014 में पता चला था। मेरी 2019 के अंदर डायलिसिस स्टार्ट हुई थी। 5 साल मैंने डॉक्टर का सारी चीज फॉलो किया, डाइट प्लान फॉलो किया, सब कुछ किया। 5-6 साल मैंने अपनी किडनी को खींचा है डायलिसिस से पहले। 2019 में मेरी डायलिसिस स्टार्ट हुई थी, 5.5 साल लगभग डायलिसिस चली मेरी। तो 2019 से 2025 तक डायलिसिस चली मेरी। तो इसलिए दोस्तों टाइमली डायग्नोसिस अगर हो जाता है, और टाइमली डायग्नोसिस कैसे होगा, वो आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे हाफ ईयरली कम से कम। एक जो हेल्दी हेल्दी जेंट्स और लेडीज जो भी हैं, उनको टाइमली आप सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी आप 6 महीने में एक बार टेस्ट जरूर कराएं। ये रिक्वेस्ट है कि आप टेस्ट कराएं, ताकि आपको आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि कोई धूप में निकलना नहीं चाहता, सब एसी में बैठे हुए हैं, विटामिन डी की कमी हो जाती है, विटामिन B12 कम हो जाता है। ये सारी चीजें जो मेन मेन विटामिन है, जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर मेन ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीजें कम होने लग जाती है, क्योंकि हम धूप में नहीं जाते, एक्सरसाइज नहीं करते, वॉकिंग नहीं करते, सारी चीजें हम करते नहीं करते। जो मेन मेन चीजें हैं वो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि टाइम इतना बिजी हो गया है पब्लिक का, सब इतना बिजी शेड्यूल हो गया है सबका, तो नहीं हो पाता कुछ। तो इसीलिए कम से कम ब्लड टेस्ट तो कराएं, ताकि उसके हिसाब से हम मेडिसिन ले सकें। विटामिन डी कम है तो उसकी मेडिसिन ले सकें, B12 है, जो भी है चीजें, तो उसके हिसाब से हम डॉक्टर से सलाह लें और मेडिसिन ले सकें। तो दोस्तों, किडनी फेलियर जो है, ये किसी भी जेंडर, अगर किसी भी जेंडर का, मेल और फीमेल, किसी भी जेंडर का सही समय पे अगर हमें पता चल जाए, वो कैसे पता चलेगा? ब्लड टेस्ट से पता चलेगा, सिम्टम से पता चलेगा। सिम्टम नहीं है तो ब्लड टेस्ट से तो 100% पता चलेगा। तो जिंदगी बदल जाएगी दोस्तों, अगर टाइमली हमें पता चल गया। जो किडनी 6 महीने में, साल में खराब होने वाली है, एट ए टाइम खराब होने वाले महीने में, 2 महीने में, वो कम से कम 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल आप खींच सकते हो, डाइट फॉलो करके डॉक्टर से पूछिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर लिखिए दोस्तों।